हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेयर वन इन मिलियन। मैं हूँ प्रियंका और एक मैं जीबीएस पेशेंट हूँ और जीबीएस सर्वाइवर हूँ। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा कोई वीडियो क्यों नहीं आ रहा है या फिर मैंने कोई वीडियो अभी तक अपलोड क्यों नहीं किया है। क्योंकि मैं पहले मुंबई में रहती थी, देन मैंने अभी रिसेंटली शिफ्ट किया है, तो मैं अभी अपने होम टाउन भोपाल आ गई हूँ। तो यही रीज़न है कि मैं काफ़ी बिज़ी थी और इसलिए मैं कोई भी नया वीडियो आप लोग के लिए नहीं बना पाई हूँ। तो ऐसा है कि शिफ्टिंग में और इन सब में मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया और मैंने यहाँ आके ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया है और इसलिए तो फिर मैंने सोचा कि मैं आज आपके लिए एक वीडियो बनाती हूँ। इस वीडियो में बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि वहाँ से यहाँ तक जो मैंने शिफ्टिंग किया, जो भी इसमें मुझे चैलेंजेस जो भी फेस करने पड़े, वो यही थे कि जब आप कोई पुरानी जगह से, जहाँ पे आपने सब ट्रीटमेंट लिया है और सब कुछ किया है, वहाँ से जब आप शिफ्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो सकता है और एक इमोशनल शिफ्ट भी हो सकता है और एक स्ट्रेस भी हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे आपको रहने की आदत हो जाती है, वहाँ की हर चीज़ आपको हैबिचुअल हो जाते हैं आप। लेकिन जब आप कोई नई जगह पे जाते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है कि मेरे लिए ये सब चेंजेस को एक्सेप्ट करना इतना इजी नहीं है और फिज़िकली भी क्योंकि ट्रैवलिंग और सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एग्जर्शन हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं और फिर आते से ही मैंने ऑफिस भी ज्वाइन किया था, तो ये सारी चीज़ें अभी बैक टू बैक इतने दिनों में हो गई है। तो बाकी फिर मैंने इधर आके एक न्यूरो फिजियोथेरेपी सेंटर ज्वाइन किया है, क्योंकि एक्सरसाइज तो हमें रेगुलर कंटिन्यू करनी ही है और क्योंकि मैं अभी रिकवरी फेज में हूँ और पूरी तरह रिकवर नहीं हुई हूँ, तो मुझे फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करना ही था। तो यहाँ पे आके मैंने कंसल्टेशन लिया और फिजियोथेरेपी मैंने वापस कंटिन्यू किया। और एक चीज़ जो मैं इतने टाइम से काफ़ी एक्सपीरियंस कर रही हूँ और जो मुझे यहाँ आके रियलाइज़ हुआ है, वो ये है कि वहाँ पे मैंने जिम ज्वाइन किया, साथ में थेरेपी भी लिया, देन मैंने वहाँ पे एक्वा थेरेपी भी लिया था। बट मुझे जो रियलाइजेशन हुआ है अभी, वो ये है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं कोई सी, तो आप इंडिविजुअल मसल्स पे अगर फोकस नहीं करते, इंडिविजुअल मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं करते हैं और जैसे हम जिम जाते हैं तो जिम में आपका ओवरऑल मसल स्ट्रेंथनिंग होता है, आपका वो फुल बॉडी वर्कआउट हो गया, या आप किसी ऐसे अपर बॉडी पे फोकस कर रहे हैं, लोअर बॉडी पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो जीबीएस पेशेंट्स होते हैं, हमारे जीबीएस के केस में हमको एक मसल इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे कि हमारा अगर कोई सा मसल अगर आउट ऑफ 10 अगर 9 वर्क कर रहा है, तो कोई सा 4 ही वर्क कर रहा है, ऐसा है। तो कैसा होता है कि जब आप स्ट्रेंथनिंग करते हैं तो जो आपका मसल 10 है वो 10 से 12 हो जाएगा और जो आपका 4 है वो 4 to 6 हो जाएगा। तो जो मसल इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से आपको वॉकिंग में या डे टू डे लाइफ की फंक्शनिंग में जो प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज़ वैसे रिजॉल्व नहीं होगी। तो उसके लिए आपको इंडिविजुअल मसल का स्ट्रेंथनिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़े गैप के बाद जब मैंने इधर फिजियोथेरेपी स्टार्ट किया, तो मेरा पूरा बॉडी शिवर कर रहा था, क्योंकि मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है, क्योंकि इंडिविजुअल मसल में इतना इंड्योरेंस, उतना पावर नहीं आया है। अगर आप ओवरऑल बोलेंगे तो मेरा जैसे हम जिम जाते हैं तो जिम में कैसे होता है, मसल बिल्डअप होता है। अगर आप उसकी मसल बिल्डअप की बात करें और मसल के इंड्योरेंस की बात करें, तो जीबीएस के केस में कैसे होना चाहिए कि हमको जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके रेपिटेशंस जो है वो हम लोग के हर दिन इंक्रीज होने चाहिए, तभी हमको पता चलेगा कि हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे आज किसी एक्सरसाइज में मैं 10 टाइम्स कर पा रही हूँ, तो उसको अगर मैं नेक्स्ट डे मुझे कोशिश करना है कि मैं उसको 11 टाइम्स करूँ और फिर धीरे धीरे करके मैं उसको 15 टाइम्स करूँ। तो इस तरह से हम लोग का इंड्योरेंस बढ़ता है और इस तरह से हम लोग प्रोग्रेस करते हैं आगे। तो ये हमारे मसल्स के स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अभी जो मेरा मेन फोकस है वो यही है कि मैं
जो आइसोलेटेड मसल्स हैं, इंडिविजुअल मसल्स है, उसके स्ट्रेंथनिंग पे मैं अभी फोकस कर रही हूँ। और हमको अपना एनर्जी सेव करके, कंजर्व करके ये फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि कोई सा बॉडी पार्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है तो हम उसी पे अगर फोकस करेंगे तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जो वीक है वो वीक ही रह जाएगा। तो आपको अपनी ही बॉडी को एनालाइज करके ये देखना है कि आपका कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो वीक है, और आपको अपना एनर्जी कंजर्व करके उस वाले बॉडी पार्ट पे फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे अगर आपका लेफ्ट लेग ज़्यादा वीक है, उसके क्वाड्रिसेप्स ज़्यादा वीक है, लाइक थाई मसल ज़्यादा वीक है, तो आप अगर उस पर फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप हो सकता है आपका जो मसल इम्बैलेंस हुआ है, जो आपको चलने में जो आपको कभी कभी लगता है कि आप टेढ़ा चल रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी ठीक हो सकती है। तो ये आपको फोकस करना है कि मेरा कौन सा बॉडी पार्ट वीक है, वही सोच के आपको उस पर ही ज़्यादा फोकस करना है। और आपको बहुत ज़्यादा भी फटीक नहीं होना है। एक और चीज़ मुझे जो अभी पता चली है वो ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो बॉडी उतने अच्छे से रिकवर नहीं हो पाती है, और हमारी जो रिकवरी है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो इनिशियल फेज़ में जो लोग हैं, मैं उनको इतना ही बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा थकान मत कीजिएगा। जितना आपकी बॉडी कर पा रही है आप उतना ही एक्सरसाइज कीजिए। इससे आपके मसल्स को रिकवर होने का टाइम मिलेगा, और आपकी रिकवरी जो है आप देखेंगे कि जल्दी हो पाएगी। मैं अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट से मैंने कंसल्टेशन लिया, तो उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आपका जो ओवरऑल बॉडी का स्ट्रेंथनिंग होता है, मसल स्ट्रेंथनिंग होता है। तो डे टू डे लाइफ में अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को अगर उसमें इंक्लूड कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। स्पेशली जो लोग वेंटिलेटर पे रह चुके हैं, उनके जो लंग्स होते हैं वो काफ़ी वीक हो गए होते हैं। तो हम लोग को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है रेस्पिरेटरी जो लंग्स ऑर्गन है उसको हमको स्ट्रेंथन करना है। तो उसके लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इंडिविजुअल मसल्स पे आपको फोकस करना है। उसके लिए आपको किसी भी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके आप ट्राई कीजिए कि जो बॉडी पार्ट आपका वीक है उस पर ही आप फोकस कीजिए। बाकी हम जो चलते हैं उसके लिए हम लोग का जो मेन जो हमारा फुट होता है वो ऐसे होता है। तो जब हम वॉक करते हैं तो हम लोग का एरोप्लेन मोड में वो ऐसे पैर हमारा ऐसे जाता है, फुट हील टच होती है, देन हमारा टो टच होता है। इस तरह से हमारा ये एक वॉकिंग पैटर्न होता है। तो इसके लिए जो हमारे पैर के जो फ्रंट मसल्स होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका स्ट्रेंथनिंग करना। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी। एक्चुअली जीबीएस पेशेंट्स के लिए मैं जिम गई हूँ, लेकिन मैं अगर आप उतने ठीक नहीं हुए हैं तो मैं आप लोग को जिम के लिए रिकमेंड नहीं करूँगी। आप फिजियोथेरेपी और इंडिविजुअल मसल फोकस करके आप लोग अच्छे से काफ़ी अच्छे से रिकवर हो सकते हैं। तो आप बेटर ट्राई कीजिए कि आप घर पे जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकें या फिजियोथेरेपी से जो एक्सरसाइज कर सकें उससे आप जल्दी रिकवर होने के चांसेस हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं जो आपको बोलना चाहूँगी वो ये है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि जब हम हर दिन एक्सरसाइज करते हैं, एवरीडे वही सेम चीज़ें करते हैं, और हम जब किसी और पे डिपेंडेंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, या हम लोग को ऐसा लगता है कि हम बहुत रेस्ट्रिक्ट हो गए हैं, जो अपनी मर्ज़ी से हम पहले सब कर सकते थे और अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाता है। और स्ट्रेस होने से क्या होता है कि हम लोग की बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, और इन्फ्लेमेशन होने से ही हमारा जो ये रिकवरी है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। तो मैं बस आपको यही बोलूँगी कि आप जो भी स्ट्रेस है जो इस वजह से अगर आपको हो रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस अगर मेरे ऐसे बोलने से तो होगा नहीं कि मैं बोलूँगी आप स्ट्रेस मत लीजिए और आप नहीं लेंगे। वो स्ट्रेस हमको हो ही जाता है, डे टू डे लाइफ में हम लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं,
फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कई बार हमको रिकवरी देखने को नहीं मिलती है। तो मैं बस यही बोलूँगी कि आप ये स्ट्रेस को ट्राई कीजिए कि आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लीजिए, और जो चीज़ करने से आपका स्ट्रेस कम होता है, कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है वो आप कीजिए, और हो सके तो थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, लेकिन स्ट्रेस को आप कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ने मत दीजिए, क्योंकि स्ट्रेस जैसे ही बढ़ेगा आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, आपकी बॉडी में इम्बैलेंस हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपका रिकवरी स्लो हो जाएगा। तो और आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी इससे अफेक्ट हो जाएगी। तो आप स्ट्रेस को कोशिश कीजिए कि आप लाइफ में स्ट्रेस ना लें, क्योंकि ये जो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है अभी, तो इसको हमको एक्सेप्ट करके और धीरे धीरे आगे बढ़ना है, रिकवर होना है। तो आप स्ट्रेस मत लीजिएगा, और कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि आप फोकस करें दूसरी चीज़ों पे, अच्छी चीज़ों पर, और इससे जल्द से जल्द बाहर निकलने की हमें कोशिश करना है। रिसेंटली मैंने अभी एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मैंने कभी लिया नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जो मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो भी एक बार ट्राई ज़रूर करूँगी। तो उसके जो भी रिजल्ट्स होंगे मैं आपको ज़रूर बताने वाली हूँ, जो भी रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें और जो मैं आज आपसे इतने टाइम बाद वीडियो लेकर आई हूँ। और अगर मुझे टाइम मिलेगा या मुझे अगर इधर ऐसा परमिशन मिलता है फिजियोथेरेपी सेंटर में, तो मैं ज़रूर वीडियोस यहाँ पे बनाकर और जो एक्सरसाइजेज हैं जो वहाँ पे मैं कर रही हूँ वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।